बीजापुर नक्सली हमले पर गृह मंत्री अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक। सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी और गृह मंत्रालय के अधिकारी भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया, कहा जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सली हमले में शहीद जवानों की संख्या बढ़कर 22 हुई। एक जवान अभी भी लापता। नक्सली हमले में घायल 31 जवानों का बीजापुर के अस्पताल में इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में 400 नक्सलियों के छिपे होने की खबर। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में अहम खुलासा, हमले में नक्सलियों ने एलएमजी और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया था। बीजापुर में फिर आईडी ब्लास्ट की खबर। जवानों को रेस्क्यू करने गई टीम पर निशाना। एक जवान के जख्मी होने की खबर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शहीद जवानों का पार्थिव शरीर लाया गया। सभी जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ के डीजी ने घायल जवानों से मुलाकात की। डीजी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बात की। सीएम बघेल ने कहा शहादत बेकार नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ के नक्सल हमले पर शहीद जवानों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि दी। कहा जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो हमारे जवान हताहत हुए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं। उनके परिवार को शक्ति दे कि इस दुख को सह सके और केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी है और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना। कहा नक्सल मुठभेड़ में जवानों ने गंवाई जान। इधर सीएम को असम चुनाव से फुर्सत नहीं। जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है। सरकार अब भी सचेत हो जाए, हमारे जवानों की शहादत से प्रेरणा लेके कम से कम अब कोई ठोस कार्रवाई आगे करे। बीजेपी सांसद रवि किशन ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहा शहादत का बदला लिया जाएगा। मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। आला अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण किया। मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने की जिम्मेदारी प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश को मिली है। कल टीम होगी रवाना। पंजाब के रोपड़ जेल से लाया जाएगा बांदा जेल। मुख्तार के लग्जरी एम्बुलेंस पर कार्रवाई तेज। पंजाब के रोपड़ पहुंची बाराबंकी पुलिस की टीम। कल मुख्तार से पूछताछ करेगी टीम। तो एम्बुलेंस विवाद पर पंजाब पुलिस ने जारी किया वीडियो। कहा एम्बुलेंस नहीं थी बुलेट प्रूफ। मुख्तार एम्बुलेंस मामले में मऊ पहुंची बाराबंकी की पुलिस। श्याम संजीवनी हॉस्पिटल की डॉक्टर अलका राय से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। मुख्तार अंसारी पर एक्सक्लूसिव खुलासा। गाजीपुर जेल से कृष्णानंद राय के मर्डर की लाइव कमेंट्री सुन रहा था मुख्तार अंसारी और गैंगस्टर अभय सिंह की कॉल रिकॉर्डिंग से खुलासा। मनसुख केस में एक्शन में एनआईए वसे को लेकर बीती रात कई जगहों पर एनआईए ने की छापेमारी। सचिन वाजे के खाते पर बड़ा खुलासा। वाजे की गिरफ्तारी के बाद खाते से निकाले गए 26 लाख। महिला साथी पर पैसे निकालने का शक। उत्तराखंड में जंगलों में तेजी से फैल रही है आग। आबादी की ओर बढ़ने का खतरा। दहशत में ग्रामीण। उत्तराखंड के जंगलों में आग पर एक्शन में सीएम तीरथ सिंह रावत। अधिकारियों के साथ बैठक की। वन अधिकारियों की छुट्टी रद्द की गई। उत्तराखंड के जंगलों में आग ने लिया विकराल रूप। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम तीरथ सिंह रावत से बात की। अमित शाह ने उत्तराखंड में एनडीआरएफ की टीम भेजने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग में अब तक 4 लोगों की मौत, 7 जानवरों की भी झुलसने से मौत। लाखों की वन संपदा जलकर खाक। बंगाल में कटमनी को लेकर रिपब्लिक के खुलासे का बड़ा असर। सीबीआई ने लिया संज्ञान। रिपब्लिक से मांगे तीनों ऑडियो टेप। रिपब्लिक भारती खुलासे पर सियासी संग्राम। बीजेपी ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। शुभेंदु का आरोप बैनर्जी परिवार भ्रष्टाचार में शामिल। कटमनी कांड पर बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार। टीएमसी ने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। कहा टेप में बातचीत में कोई स्पष्टता नहीं है।
असम, बंगाल, केरल समेत 5 राज्यों में थमा चुनाव प्रचार। 6 अप्रैल को बंगाल की 31 और असम की 40 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पश्चिम बंगाल के हुगली में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा जिस तरह यूपी में गुंडागर्दी खत्म की उसी तरह बंगाल में 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों की खैर नहीं। 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। बंगाल के हुगली में सीएम योगी का ममता पर वार, कहा दीदी ने बंगाल को केवल भ्रष्टाचार दिया, पर्व त्योहार में अड़ंगा पहुंचाती रही। हुगली रैली में सीएम ममता का बीजेपी पर करारा वार, कहा गरीबों को डराकर वोट लेती है बीजेपी, बंगाल में बीजेपी 50 सीट पार करके दिखा दी। ममता के धांधली के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब, ममता के आरोपों में कोई सत्यता नहीं, नंदीग्राम में मतदान के दौरान धांधली का आरोप। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो, ममता पर साधा निशाना, कहा उनको रोहिंग्या पसंद है लेकिन मथुआ समुदाय नहीं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का धुआंधार प्रचार, दिलीप घोष के रोड शो में जोश में नजर आए कार्यकर्ता। कोलकाता में टीएमसी ने बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार के काफिले को रोका, बीजेपी का आरोप, कार्यकर्ताओं से की गई मारपीट। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रोड शो किया, तापस मजूमदार के लिए मांगे वोट। बंगाल में बीरभूम में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, झड़प में कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए हैं। हावड़ा में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन धरने पर बैठे, चुनाव प्रचार से रोकने पर फूटा गुस्सा। बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की साजिश नाकाम हुई है, मुर्शिदाबाद में देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया। तमिलनाडु में प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में जीत का दावा ठोका, कहा पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा बंगाल में बीजेपी दोनों चरण के चुनाव में आगे है, बंगाल में दीदी की हार तय है। पुडुचेरी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने दिखाई ताकत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। पुडुचेरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर में मौजूद लोगों से बातचीत भी की। केरल में प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी का धुआंधार प्रचार, कोझिकोड में राहुल ने यूडीएफ प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। केरल में वोटरों को लुभाने में जुटे राहुल गांधी, वायनाड में बच्चों के साथ खाना खाया, बच्चों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रियंका गांधी से बात भी की। केरल के वायनाड के थिरुनेली मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना, राहुल ने मंदिर की परिक्रमा भी की। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए सीएम पी विजयन का प्रचार युद्ध, प्रचार के आखिरी दिन रोड शो किया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके ने झोंकी ताकत, डिप्टी सीएम पनीरसेल्वम ने मांगे वोट। चेन्नई में डीएमके चीफ स्टालिन का डोर टू डोर कैंपेन, पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के लिए एक शख्स ने काटी उंगली, स्टालिन को सीएम बनते देखना चाहता है शख्स। तमिलनाडु में मतदाताओं को लुभाने की हर कोशिश में जुटे नेता, त्रिची में डीएमके प्रत्याशी ने खाना बनाया। महाराष्ट्र में शनिवार रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन, कल से रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत। महाराष्ट्र में कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू किए, मॉल, थिएटर, खेल के मैदान, पार्क पूरी तरह बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में होटल, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, बड़ी फिल्मों की शूटिंग पर भी रोक लगाई गई। सरकारी ऑफिस में 50% क्षमता के साथ होगा काम, इंडस्ट्री पूरी तरह चालू रहेगी, मजदूरों पर कोई पाबंदी नहीं है। मुंबई में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, 24 घंटे में 11,163 नए केसेस आए सामने, 25 लोगों ने तोड़ा दम। अभिनेता अक्षय कुमार को हुआ कोरोना, अक्षय ने ट्वीट कर दी जानकारी, खुद को किया होम क्वारंटीन। अक्षय कुमार के बाद कोरोना की चपेट में गोविंदा, खुद को होम आइसोलेशन में रखा। मुंबई में लॉकडाउन की खबर से घर लौटने लगे मजदूर, मुंबई के स्टेशन पर अचानक भीड़ बढ़ गई। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क की खरीदारी करते दिखी भीड़। मुंबई में बढ़ते कोरोना के बाद भी नियमों को नहीं मान रहे हैं लोग, शिवाजी पार्क में बिना मास्क के खेलते दिखे कई लोग।
एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने लॉकडाउन के फैसले का समर्थन किया। सीएम उद्धव ठाकरे ने फोन पर राज ठाकरे से सहयोग की अपील की थी। देश में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 93,249 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 513 लोगों की जान गई है। बेकाबू कोरोना के केस को काबू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिए निर्देश। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ जाएगी मेडिकल की टीम्स। लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जाएगा अभियान। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल। पिछले 24 घंटे में 4164 नए मरीज सामने आए हैं। 31 लोगों की जान गई है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों में बढ़ाई गई बीसीसीआई की चिंता। खिलाड़ियों के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क करेगी बीसीसीआई। कोरोना को देखते हुए मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश ने सील किया महाराष्ट्र बॉर्डर। छत्तीसगढ़ से आवाजाही पर भी रोक रहेगी। राजस्थान में कोरोना पर सख्त फरमान। नियमों का उल्लंघन हुआ तो 72 घंटे के लिए सील होगी दुकानें। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस। गाजियाबाद में मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और होटल में जाने के लिए लेना होगा टोकन। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन का फैसला। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में नहीं हो रहा है कोरोना नियमों का पालन। बिना मास्क के दिखी सैकड़ों की भीड़। कानपुर में भी लोग नहीं कर रहे कोरोना नियमों का पालन। बिना मास्क के सार्वजनिक जगहों पर घूमते नजर आए लोग। बेंगलुरु में कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। सिनेमा हॉल के बाहर बिना मास्क के दिखी सैकड़ों की भीड़। आईआईटी जोधपुर के 14 और छात्र हुए कोरोना पॉजिटिव। अब तक 65 छात्रों को हो चुका है कोरोना। सभी को आईआईटी के सुपर आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। देश भर में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीनेशन। दूसरी डोज 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग लगवा चुके हैं टीके की पहली डोज। लखनऊ में सार्वजनिक जगहों पर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों को किया जा रहा है सतर्क। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कोरोना को लेकर आईटीबीपी के जवानों का जागरूकता अभियान। दूर दराज के गांव में लोगों को बांटे जा रहे हैं कोरोना किट्स। प्रयागराज में खेत में आग लगने से हड़कंप मच गया। किसानों की खून पसीने की कमाई राख में तब्दील हो गई। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। कल देश भर में एफसीआई कार्यालयों का घेराव प्रदर्शन करेंगे। 3 कृषि कानूनों का विरोध। हरियाणा के जींद से केजरीवाल का केंद्र पर हमला। कहा किसानों का समर्थन किया इसलिए उपराज्यपाल वाला बिल संसद में पास होगा। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किया किसानों को डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम का विरोध। केंद्र पर साधा निशाना। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत के काफिले पर हमले का विरोध। महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी अच्छी खबर। बोले दाम कम होने शुरू हुए, आने वाले दिनों में और कम होंगे दाम। यूपी के औरैया में सपा के एमएलसी कमलेश पाठक के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। हत्या के मामले में जेल में बंद है कमलेश पाठक। कानपुर में ग्रीन पार्क में कार में आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। नोएडा में झपटमारों पर पुलिस का शिकंजा। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। मुंबई के कोविड सेंटर में लपटों का तांडव। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उज्जैन के पाटीदार अस्पताल में भीषण आग से हड़कंप मच गया। 80 मरीजों को शिफ्ट किया गया है। 4 मरीज झुलस गए हैं। अयोध्या में नागा साधु की ईंट से कुचलकर हत्या। संपत्ति विवाद में हत्या का शक। रामपुर में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया। 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान के दौसा में भूमाफियाओं ने हड़पी पुजारी की जमीन। पुजारी की सदमे में मौत। ग्रामीणों ने थाने में शव रखकर किया प्रदर्शन। यूपी के बुलंदशहर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। पंजाब से तस्करी कर लाई गई शराब कार से जब्त की है। पंचायत चुनाव में बांटी जानी थी शराब। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने किया लुटेरे गैंग का पर्दाफाश। 4 आरोपियों किए गए गिरफ्तार। लूटे गए 15 लाख के गहने भी बरामद। राजस्थान के सीकर में एक जन्मदिन की पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है। तलवारें लहराते हुए फायरिंग करते दिखे युवक। असम के नौगांव में 15 फीट लंबा कोबरा मिलने से सनसनी फैल गई। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। भारत के साथ व्यापार शुरू करने पर इमरान खान ने की बैठक। पाक एनए से बोले कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाली तक कारोबार नहीं करेंगे।